हम अपनी मानसिकता को नकारात्मक से सकारात्मक में कैसे बदल सकते हैं। एक समय आता है जब हम नकारात्मक सोच से जूझते हैं। यह सामान्य है क्योंकि हम इंसान हैं और हम अलग अलग भावनाओं को महसूस करते हैं। लेकिन क्या होगा यदि आप बहुत अधिक नकारात्मक बन रहे हैं और यह आपको अनप्रोडक्टिव बना रहा है। यह न केवल आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, लेकिन यह आपके करियर और रिश्ते को भी बर्बाद कर सकता है। इस वीडियो में हम वही चर्चा करेंगे ताकि आप अपनी मानसिकता को नियंत्रित कर सकें और आशावादी बन सकें। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको ऐसा कोई अन्य वीडियो नहीं मिलेगा। पूरा वीडियो देखें जो आपके लिए जीवन बदलने वाला हो सकता है। नंबर 1, वर्क ऑन योर प्रोग्रेस। अपनी प्रगति पर काम करें। जीवन जीना सफलता का एक शॉर्ट नहीं है। हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न चरणों से गुजरते हैं। हमें इसके लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत होती है। हमें इस तथ्य को स्वीकार करने की आवश्यकता है कि सफलता धीरे धीरे और नियत समय पर आती है। एक निश्चित बिंदु तक पहुंचने से पहले हम चरण दर चरण विकास से गुजरते हैं। इसे हमेशा याद रखें ताकि आपको अपने बारे में बुरा ना लगे। ऐसा लग सकता है कि रास्ता अभी बहुत लंबा है, लेकिन ध्यान दें यह सामान्य है और हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए लंबा रास्ता तय करना होगा। अपनी प्रगति को ट्रैक करें और अपनी उपलब्धियों को नोट करें, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। नंबर 2, एक्सेप्ट इम्परफेक्शन। अपूर्णता स्वीकार करें। लोगों की नकारात्मक मानसिकता का एक और कारण है कि वे परिपूर्ण होना चाहते हैं। हम इंसान हैं और अपूर्ण होना सामान्य है। कोई भी एकदम सही नहीं होता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम सही बनने की कोशिश नहीं कर सकते। बिल्कुल हम कर सकते हैं, लेकिन हमें यह भी जानना होगा कि हमारी अपनी कमियां और कमजोरियां हैं। हो सकता है कि आप मैथमेटिक्स में अच्छे ना हो और आप किसी विषय में अनुत्तीर्ण हो। यह सामान्य है क्योंकि हर कोई मैथमेटिक्स में अच्छा नहीं होता। संभावना यह है कि आप कला, विज्ञान या अन्य विषयों में अच्छे हैं। अपूर्णता को स्वीकार करें और आप जाने कि अन्य क्षेत्रों में एक्सीलेंस प्राप्त कर सकते हैं। आप जिस चीज़ों में अच्छे नहीं हैं उसमें व्यस्त न हों। उसके बजाय उन क्षेत्रों को देखें जहां आप एक्सीलेंस प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 3, डोंट जंप ऑन कंक्लूजन। निष्कर्ष पर न जाएं। निष्कर्ष पर पहुंचना कभी कभी अच्छा हो सकता है क्योंकि आप उम्मीद कर सकते हैं कि क्या हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे अपनी आदत बना लें तो यह अच्छा नहीं है। यह सिर्फ आपको तनाव और गहरी परेशानियों में डाल सकता है। यह लोगों और स्थितियों को देखने का एक तर्कहीन तरीका भी है। न्याय मत करो, चीज़ों का आकलन करना सीखो और आप देखेंगे कि जीवन बहुत आसान हो गया है। नंबर 4, एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म। आलोचना स्वीकार करें। हम सभी इंसान हैं और हम अपूर्ण हैं। हमें अपूर्णता को जीवन की सच्चाई के रूप में देखना चाहिए। अगर आपने कुछ सही तरीके से नहीं किया तो आप बुरा मत मानो। आप चाहें तो इसे ठीक करें और सुधारें, बस इसे अपने आप पर हावी न होने दें। इसके अलावा आलोचना प्राप्त करने की अपेक्षा करें क्योंकि ये स्वयं को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। आलोचना को अपमान के रूप में न देखें, इसके बजाय उन्हें सलाह और सुझावों के रूप में मानें जो आपकी कमजोरियों को ताकत में बदलने में मदद करती है। आलोचना अपने दोषों को जानने के बारे में है ताकि आप उससे छुटकारा पा सकें। उन्हें अपने करियर में या व्यक्तिगत रूप से बेहतर बनने के तरीके के रूप में मानें। यदि कोई आपके कार्य की आलोचना करता है तो आप हारा हुआ मत समझो। नंबर 5, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखो। बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर फ्लोक टुगेदर। आपने इस बोली को कई बार सुना होगा। यह कहावत बहुत सटीक है और हमारे दैनिक जीवन पर भी लागू होता है। उन लोगों के साथ आप रहें जो अपने जीवन में सफलता का लक्ष्य रखते हैं। यदि आप ही सफल जीवन जीना चाहते हैं, उन लोगों से बचें जो बुराइयां, अनप्रोडक्टिव चीज़ों और नकारात्मक कार्यों से निपटते हैं। ऐसे लोगों से चिपकने से आपका कोई भी भला नहीं होने वाला। आपको उन लोगों के साथ विचार मंथन करना चाहिए जो अपने भविष्य, करियर और जीवन के बारे में सोचते हैं। नंबर 6, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी लें। दूसरे लोगों पर ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहें। जिम्मेदारियां लें और अपने कार्यों से निपटें। अपने जीवन के नियंत्रण में रहें और दूसरों के यह बताने की प्रतीक्षा ना करें कि आप अपना जीवन कैसे जिएंगे। अगर आप किसी चीज़ में असफल हुए तो बहुत निराश ना हो। अपने आप से दुखी और निराश महसूस करना सामान्य है, लेकिन इसके साथ मत फंसो। अपनी कमियों को दूर करने का एक हमेशा तरीका होता है। अपनी असफलताओं से बहुत अधिक परेशान ना हो क्योंकि यह सिर्फ आपके जीवन को चूस लेगा। अपनी असफलताओं को ऐसे
सबक के रूप में लें जिससे आपको कुछ सिखाया है। नंबर 7, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ें। आगे बढ़ना जीवन की सच्चाई है। यह विचार करने के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है, क्योंकि कुछ भी स्थिर नहीं है, परिवर्तन होता है और आपको परिवर्तनों के अनुकूल होने की आवश्यकता है। किसी चीज़ पर आप इसलिए न अटके क्योंकि आप असफल हो गए और आपने वो लक्ष्य हासिल नहीं किया। इसके बजाय अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कुछ करें और उसे सर्वोत्तम तरीके से करें। हमेशा आगे बढ़ें और पीछे ना रहें, क्योंकि यह सिर्फ पछतावा और नकारात्मकता के रास्ते पैदा करेगा। हमेशा अतीत के बारे में सोचना आपको अनप्रोडक्टिव बना देगा। आप उन चीज़ों के साथ में कुछ नहीं कर सकते जो पहले से हुई थी, क्योंकि वो पहले से ही इतिहास है। लेकिन आप अपना भविष्य कैसे जीना है उसके बारे में बहुत कुछ कर सकते हैं और यह वर्तमान समय से निपटने के द्वारा है। अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। नंबर 8, बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पर यकीन रखो। कभी कभी हमें खुद पर शक होता है, यह सामान्य है क्योंकि हम सभी डर महसूस करते हैं, लेकिन इसकी आदत न बनाएं। इस दृष्टिकोण को बदलें और खुद पर विश्वास करें। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको सेल्फ डिटरमिन और सेल्फ कॉन्फिडेंस की आवश्यकता होती है। अपने आप को अन्य लोगों के रूप में मत सोचो। कुछ लोग हो सकते हैं जो अन्य चीज़ों में आपसे बेहतर हो सकते हैं, लेकिन ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां आप एक्सीलेंस प्राप्त कर सकते हैं। इन बातों को याद रखें और अपनी क्षमताओं को जानें। आपके पास अपना कौशल और प्रतिभा का अपना सेट है, उनका प्रोडक्टिवली रूप से उपयोग करें और अपने कंफर्ट जोन से आगे बढ़ें। करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।